हाय एवरीवन, क्रिएटिव तिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा गुप्ता ने लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी में गोल्ड स्टीव अवार्ड जीता। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक सीमा गुप्ता ने लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्टीव पुरस्कार जीता है। सीमा गुप्ता की पहले की उपलब्धियां हैं 2017 में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्ट महिला प्रबंधक के लिए विशेष प्रशस्ति पुरस्कार और उन्हें मलेशिया में ITOM 2018 सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता के रूप में भी चुना गया था। महिलाओं के लिए स्टीव पुरस्कार सालाना महिला अधिकारियों, उद्यमियों, कर्मचारियों और उनके द्वारा संचालित कंपनियों को दुनिया भर में सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह दुनिया का प्रमुख व्यापार पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा पढ़ाई को होने वाला नुकसान अलग है। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा हालात में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्कूलों के बंद रहने से 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विश्व ग्रामीण महिला दिवस और विश्व छड़ी दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व ग्रामीण महिला दिवस और विश्व छड़ी दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला विश्व ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया था, जबकि विश्व छड़ी दिवस सफ़ेद छड़ी लेकर चलने वाले दृष्टिहीनों की मदद के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 15 अक्टूबर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास पर काम करने के लिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। 1981 में उन्हें पद्म भूषण, 1990 में भी पद्म भूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं: इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, Wings of Fire, an autobiography, The Luminous Sparks, Mission India, Inspiring Thoughts, अदम्य साहस आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा थैलीसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वंचित थैलासीमिक रोगियों के लिए थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना को 2020 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें 200 एप्लास्टिक एनीमिया के मरीज भी शामिल होंगे। थैलीसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने राज्य में हाल ही में जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। यह मोबाइल वैन सेवा जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है। इस वैन में सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिटायरमेंट फंड निकाय ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हाल ही में कौन से हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा। रिटायरमेंट फंड निकाय यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हाल ही में बिना रुकावट सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा को लॉन्च किया है। यह व्हाट्सएप हेल्पलाइन ईपीएफओ के सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, श्री श्रीपद येसो नाइक ने आयुष संबंधी व्यवस्था के लिए किस शहर में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र का शुभ आरंभ किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है चेन्नई। केंद्रीय आयुष मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने चेन्नई शहर में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किससे प्राप्त 5718 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्स को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विश्व बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक से प्राप्त 5718 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्स यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत भारत के 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा में शिक्षा में सुधार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विश्व मानक दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी पेमेंट गेटवे कंपनी नए निवेश के साथ 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रेजर पे। हाल ही में पेमेंट गेटवे कंपनी रेजर पे ने सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी तथा सिकोया कैपिटल इंडिया सहित कई कंपनियों के निवेश से $10 करोड़ यानी 731 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसके साथ रेजर पे 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है। इस निवेश के साथ ही कंपनी की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन के पार पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 डिशेस बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है केरल। भारत के केरल राज्य की सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे से भी कम समय में सबसे कम उम्र की बच्ची द्वारा 33 डिशेस बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए इनका नाम एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। केरल के एर्नाकुलम की सानवी एम प्राजित ने इडली, वैफल, कॉर्न, फिटर्स, मशरूम टिक्का, उत्तपम, पनीर टिक्का, एग बुल्सआई, सैंडविच, पापड़ी चाट, फ्राइड राइस,
चिकन रोस्ट, पैनकेक, अपम डिश आदि 1 घंटे से भी कम समय में बनाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसकी सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सज़ा का फैसला लिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सज़ा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन हुए। मानवाधिकारियों की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेज़ी से इजाफा हुआ है और इसी के चलते दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सज़ा देने का फैसला लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में किस खिलाड़ी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है नेमार जूनियर। ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में ब्राज़ील के नेमार जूनियर ने 103 मैच में 64 गोल करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है। अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 98 मैचों में 62 गोल किए हैं। रोनाल्डो ने अपने देश के लिए 2 वर्ल्ड कप, 2 कोपा अमेरिका और 1 कन्फेडरेशंस कप भी जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 44। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का लोकार्पण किया है। बीआरओ ने 1 साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री ने जिन पुलों का उद्घाटन किया है उनमें 10 पुल जम्मू कश्मीर में, 7 लद्दाख में, 2 पुल हिमाचल प्रदेश, 4 पुल पंजाब, 8 पुल उत्तराखंड, 8 पुल अरुणाचल प्रदेश और 4 पुल सिक्किम में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फ़िलहाल रोक दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फ़िलहाल रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ जो प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण से आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण में पहुंचा। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26-CoV-2 वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने घोषणा की कि पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के तहत रखा जाएगा। FATF के एशिया प्रशांत समूह ने फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों में से
कितने स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 129वें। भारत को साल 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। 158वें स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से अपनी नई नीति के तहत किस वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है बैटरी चालित वाहनों को। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सभी बैटरी चालित वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करेगी। आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव ने हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इससे पहले मालदीव ने कोरोना काल में भारत से मिली आर्थिक मदद के लिए आभार जताया था। भारत मालदीव के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जहां प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक जैसे साझा संबंध रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी 14 और 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।